और जिन्होंने मेरे लिए शुभकामना की, उन सबको मेरा शत शत अभिनंदन। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आपका आशीर्वाद था, आपकी उम्मीद थी, आपकी आशा थी, जो आज मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर पाई। मुझे मैं असहज इसलिए महसूस कर रही थी कि मैं अकेली महिला क्यों हूँ जिसको सम्मान दिया जा रहा है। आज जितनी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं, उनको वो माहौल क्यों नहीं मिल पाया जिसकी वजह से आज वो मंच के उस तरफ है और मैं मंच के इस तरफ हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास में पैदा हुई, मैं एक पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुई जहाँ शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, क्योंकि मैं कहीं और भी पैदा हो सकती थी जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं होती, तो वहाँ मेरा सपना धरा का धरा रह जाता, ना मैं एक सपना देखने लायक एक बच्ची बन पाती। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी लोग जिस भी तरह की क्षमता रखते हैं अपने स्तर से, एजुकेशन और जो भी अन्य सुविधाएं हैं जिससे हम छोटे बच्चों को सही पोषण दे सकते हैं, चाहे वो खाद्य हो, चाहे वो सही मानसिकता हो, चाहे वो सही संस्कृति हो, चाहे वो सही एजुकेशन हो, चाहे वो सही मार्गदर्शन हो, चाहे वो सही आशा हो, क्योंकि आशा जो होती है ना, बहुत अंधकार में भी आपको आगे बढ़ने का मौका देती है। तो बहुत ज़रूरी है कि एज समाज हम बहुत आशावान रहें कि नहीं, अगर आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम आगे कुछ कर पाए। इसमें मेरा कोई भी मुख्य रोल नहीं है, इसमें सबसे पहले तो भगवान का आशीर्वाद रहा है, फिर मैं जिस परिवार, जिस क्षेत्र में पैदा हुई वहाँ का परिप्रेक्ष्य, क्योंकि अगर यहाँ सिविल सर्विसेज को महत्व नहीं दिया जाता तो शायद मैं सिविल सर्विसेज नहीं कर रही होती। उस परिवार में जहाँ मेरा जन्म हुआ, उस मम्मी को, उस पापा को, उस नाना नानी को और मेरे दादा दादी और उस परिवार को भी जिन्होंने मेरे अंदर इस स्वप्न का बीज बोया, और उस स्कूल और कॉलेज को जहाँ मेरी शिक्षा पूरी हुई, जहाँ मुझे वो माहौल मिला जिससे आज मैं पनप पाई हूँ। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि सब अपने अपने कैपेबिलिटी के अनुसार सोसाइटी को गिव बैक करें। मुझे भी पता है आज मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ, तो मुझे भी सोसाइटी को वापस देना है, बहुत ज़्यादा देना है, मल्टीप्लाई करके देना है, और मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी मदद करें। अगर मैं कभी राह भटकूँ तो आप मुझे याद दिलाएं कि मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ और समाज का उसमें क्या योगदान रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत ही भाव विभोर हूँ, मैं और नहीं बोल पाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए। आज इतनी बारिश थी, फिर भी आप लोगों ने बहुत बहुत कीमती वक्त निकाला, और इस सम्मान मेरा नहीं है, आपकी उदारता का प्रतीक है कि आपने सोचा कि नहीं, इस एक परीक्षा के रिजल्ट को हम एक महोत्सव में बदल दें। तो पहले तो इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और दूसरी बात मुझे ये बोलना है कि सिविल सर्विसेज का जो क्रेज है वो बस क्रेज है, वो एक ऑप्टिक्स है। हाँ, हमारा रोल होता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण रोल होता है एक कृषि का जो फसल उपजाते हैं, उससे भी महत्वपूर्ण रोल होता है एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का। भारत और चाइना का जो डिफरेंस है वो वहाँ के इंजीनियर्स हैं, वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नवनीत भैया हैं जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। हमने तो एक नौकरी ली है, नवनीत भैया सैकड़ों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो समाज में बदलाव की जरूरत है कि हम सिर्फ सिविल सर्विसेज की परीक्षा को सेलिब्रेट नहीं करें, हम हर उस एफर्ट को सेलिब्रेट करें जिससे हम दूसरों को मजबूत बना पा रहे हैं, जिससे हम किसी भी तरह से सोसाइटी को दे पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सिर्फ सिविल सर्विसेज की प्रतिभा को ना सम्मानित किया जाए, हर उस प्रतिभा को सम्मानित किया जाए जो राष्ट्र के निर्माण में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हमारा समाज बहुत अच्छा करें, करते जाएं और एक दूसरे को ऊपर उठाते जाएं। धन्यवाद।